भारत में जो मानव पाया गया उसे रामापिथेकस कहते हैं। सबसे पहले जो मानव पाया गया उसे रामापिथेकस कहा गया। तो भारत में जो मानव सबसे पहले पाया गया इसे रामापिथेकस कहा गया। इसे रामापिथेकस कहा गया। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से कहीं से भी मानव के जीवाश्म के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। मानव के विषय में जो भी जानकारी मिलती है उनके औजारों के आधार पर मिलते हैं। और ये जो इसका टाइमिंग रहा है ये 2,50,000 वर्ष पूर्व का ये टाइमिंग रहा है। मानव के कोई भी जीवाश्म के साक्ष्य नहीं मिलते। उसके अस्तित्व के जो भी संकेत मिलते हैं वह उसके द्वारा उसके पत्थर के औजारों से मिलता है जो 2,50,000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नृतत्व शास्त्र के निदेशक वी.एस. गुहा ने एक नया मत दिया है जिनके अनुसार भारत में मानव के 6 जातियां थीं और उनके 9 प्रकार थे। तो इस प्रकार से उनके ये मत है। और ये कौन कौन से मानव रहे हैं, इनकी जातियां क्या थी या इनके 9 प्रकार कौन से थे, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। जिनके अनुसार भारत में मानव की 6 प्रमुख जातियां थीं और इनके 9 प्रकार थे। इनकी 6 प्रमुख जातियां थीं मानव की भारत में। इन्होंने अपना नया मत दिया है और इसके 6 प्रमुख जातियां थीं और इनके 9 प्रकार थे। तो इसको एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी ये जातियां रही हैं। 6 प्रमुख जातियां कौन थीं और इसमें फिर ABCD करके इसमें जो है इसको 9 कर दिया है। तो 9 प्रकार इसके कौन से थे, इसके विषय में एक एक करके देख लेते हैं। नंबर पहला है निग्रिटो। यह भारत में लुप्त हो गई हैं। इनकी कुछ शाखा अंडमान निकोबार, अंडमान ट्रावनकोर, असम के नागा, पूर्वी बिहार के राजमहल पर्वत श्रृंखला पर जनजाति के रूप में पाई जाती हैं। यह भारत में लुप्त हो गई है निग्रिटो प्रजाति। इनकी कुछ शाखा जो है अंडमान में या ट्रावनकोर में, असम के नागा और पूर्वी बिहार के राजमहल पर्वत श्रृंखला पर पाई जाती है, जो कि जनजाति के रूप में ये विद्यमान है। नेक्स्ट है नंबर दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। इसमें A नंबर है। यह भारत के निम्न जातियों में मिश्रित हो गई है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड ये भारत के निम्न जातियों में मिश्रित हो गई है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर है मंगोल जाति। मंगोल में पहला है, मंगोल का A है, A नंबर पेलियो मंगोलायड। यह दीर्घ शिरस वाले मनुष्य थे जो असम, म्यांमार
जो असम म्यांमार में पाए जाते हैं। इसी में इसकी एक दूसरी शाखा है जो गोल सिर वाले हैं। ये म्यांमार और चटगांव में पाए जाते हैं। पेलियो मंगोलाइड की जो है ये दो प्रकार की हैं। नंबर ए है मंगोलों में, नंबर पे है पेलियो मंगोलाइड। ये दीर्घ शिरस्क वाले, यानी इनके जो है सिर बड़ा होता था, बड़े सर के होते थे, और ये असम के म्यांमार में पाए जाते थे, असम और म्यांमार में। नंबर दूसरे प्रकार के होते थे, ये गोल सिर वाले होते थे, ये म्यांमार में और चटगांव में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर बी है तिब्बती मंगोल। नंबर बी है तिब्बती मंगोल। यह सिक्किम और भूटान में पाए जाते हैं। ये तिब्बती मंगोल कहलाते हैं। ये सिक्किम और भूटान में पाए जाते हैं। नंबर चौथी जाति है मेडिटेरियन। इसमें नंबर ए है पेलियो मेडिटेरियन, नंबर बी है मेडिटेरियन और नंबर सी है पूर्वी प्रकार। तो चौथी जाति है जो वो, उसमें 3 प्रकार की जातियां हैं। पेलियो मेडिटेरियन बी नंबर है, ए नंबर है पेलियो मेडिटेरियन, बी नंबर है मेडिटेरियन और सी नंबर है पूर्वी प्रकार। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस है या कहाँ पाए जाते हैं ये देख लेते हैं। ये कन्नड़, तमिल, मलयालम में पाए जाते हैं। यह यूरोपीय प्रकार के हैं जो पंजाब और ऊपरी गंगा घाटी में पाए जाते हैं। यह यूरोपीय प्रकार के हैं जो पंजाब और ऊपरी गंगा घाटी में पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के हैं ये पंजाब, सिंध, राजपूताना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। पूर्वी प्रकार के जो हैं वो पंजाब में, सिंध, राजपूताना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वेस्ट यूपी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 5वां नंबर है पाश्चात्य लघु शिरस। इसमें नंबर ए है एल्पिनॉइड, नंबर बी है डायनेरिक, नेक्स्ट है सी नंबर है आर्मीनॉइड। यह काठियावाड़ गुजरात में पाए जाते हैं। डायनेरिक बंगाल, उड़ीसा तथा कर्नाटक के कुर्ग में पाए जाते हैं। आर्मीनॉइड इन्हें पारसियों में शामिल किया गया है। आर्मीनॉइड प्रकार की जो जाति है इन्हें पारसियों में शामिल किया जाता है, यानी जो पारसी हैं, मूल रूप से पारसी धर्म के मानने वाले हैं, वो आर्मीनॉइड कहलाते हैं। छठी प्रकार की है ये जाति नार्डिक, जो कि आखिरी प्रकार की है ये, जो कि वीएस गुहा ने अपने मत में बताया है। नॉर्डिक प्रकार की जाति, यह जाति पश्चिमी भारत में पाई जाती है। ये नॉर्डिक प्रकार की जो जाति है, जो वीएस गुहा ने जिसको अपने मत के अनुसार जो है एक्सप्लेन किया है, ये नॉर्डिक प्रकार की जाति,
इसके विषय में कहा है कि ये पश्चिमी भारत में जाति पाई जाती है। पश्चिमी भारत में अब कई राज्य आते हैं, जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, बंगाल है, पंजाब है। तो ये सारे स्टेट आते हैं जहाँ के नार्डिक प्रकार की जाति पाई जाती है। तो ये भारत के विषय में इतनी प्रमुख जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ इतने प्रमुख पॉइंट रहे हैं जिनके विषय में मैंने आज यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब अगला आगे और अभी जो भी टॉपिक रह गए हैं उनको लेकर के अभी आएंगे। तो गाइज़ हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। आप लोग बने रहिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बराबर में बेल का आइकन है, इसको प्रेस कर लीजिए। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।